जय भीम, जय भारत, जय जौहार साथियों। एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी का जातिवादी चेहरा आया सामने। एक तरफ नरेंद्र मोदी अनुसूचित जाति जनजाति का वोट लेने के लिए रामनाथ कोविंद जी को देश का राष्ट्रपति बनाते हैं और उनके बाद द्रौपदी मुर्मू जी को देश का राष्ट्रपति बनाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जब संसद का नया भवन बनाने का उद्घाटन करते हैं, शिलान्यास करते हैं, तो उस वक्त के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को नहीं बुलाते। और आज जब संसद भवन बनके तैयार है और 28 तारीख को उसका ओपनिंग करना है, इनॉग्रेशन करना है, तो देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी की नहीं बुला रहे हैं। चूंकि रामनाथ कोविंद जी अनुसूचित जाति से थे, द्रौपदी मुर्मू जी अनुसूचित जनजाति से हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की सोच में ही अछूतपन है। भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता में जातिवाद भरा हुआ है। इनके एक एक कर्म का सारे चेक करेंगे तो पाएंगे कि अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को न्याय देने के लिए तैयार नहीं है। ये पिछड़े वर्ग के लोगों को भी न्याय देने के लिए तैयार नहीं है। इनको वोट तो चाहिए दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का हिंदू के नाम पर, लेकिन उसके बाद फिर ये अछूत हो जाते हैं, फिर ये पिछड़े हो जाते हैं। क्योंकि ओबीसी को न्याय देने के लिए जिस सर्वे की जरूरत है, जिस डाटा की जरूरत है, जिसके लिए जातिगत जनगणना का होना बेहद जरूरी है, उसको केंद्र सरकार ने पूरी तरीके से नकार दिया। आज जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग का अपमान हो रहा है, देश की महिलाओं का अपमान हो रहा है, पूरे देश को इसके बारे में बोलना चाहिए। क्योंकि भारत एक प्रजातांत्रिक देश है, पंथ निरपेक्ष देश है। भारत के अंदर राष्ट्रपति देश के मुखिया होते हैं। क्योंकि जो लोकतांत्रिक संसदीय प्रणाली है उसके प्रमुख भारत के राष्ट्रपति होते हैं। किसी का भी चयन होता है, यहाँ तक कि जब प्रधानमंत्री को भी शपथ दिलाई जाती है, कोई किसी भी का चयन हो तो राष्ट्रपति जी के नाम से होता है। कोई स्टैंडिंग काउंसिल बनता है, कुछ और बनता है, तो राष्ट्रपति जी के नाम से बनता है। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जब संसद का भवन बनने को तैयार है, ऐसे टाइम पे राष्ट्रपति जी को ना बुलाया जाना, जबकि सब जानते हैं तीनों सेनाओं के प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं। पूरे भारत की इस लोकतांत्रिक संसदीय प्रणाली के प्रमुख राष्ट्रपति जी होते हैं। लेकिन राष्ट्रपति जी को ना बुलाया जाना, इसका सिर्फ एक कारण है कि अगर द्रौपदी मुर्मू ना होती, कोई ब्राह्मण अगर देश का राष्ट्रपति होता, तो उनके हाथ से शिलान्यास कराया जाता और उन्हीं के हाथ से आज इसका उद्घाटन होता। लेकिन ये सोच, जातिवादी जो मानसिकता है, ये भारतीय जनता पार्टी के दिमाग में अंदर तक घुसी हुई है। इसलिए बार बार उनके द्वारा, उनकी सत्ता के द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग के हक और अधिकार छीने जाते हैं, उनको अपमानित किया जाता है। माननीय मोदी जी, एक और निवेदन करना चाहता हूं। संसद भवन के अंदर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की तस्वीर है और भारत में जो एक मजबूत लोकतंत्र का निर्माण हुआ और जिस संविधान से भारत चलता है, उसका निर्माण भी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने किया है। आप इस संसद के अंदर आपने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा नहीं लगाई है, उनकी प्रतिमा भी लगाइए और इस संसद का नाम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम पे रखिए। अपनी सोच को बदलिए। अब मानसिकता पुरानी छोड़नी होगी और हमें एक नए भारत का निर्माण आती है। जैसे पहले हम देखते थे, भारत के अंदर एक मानसिकता थी, जातिवादी मानसिकता, कि कोई भी नया कार्य शुरू होता था, कोई भी शिलान्यास होता था, तो अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को उसमें नहीं बुलाते थे। वो मानते थे जैसे कि अपशकुन हो जाएगा। अरे भारत की तरक्की हुई क्या? हम कह रहे हैं भारत 21वीं सदी में आ गया है। हम कह रहे हैं भारत विश्वगुरु बनने वाला है। कौन सा विश्वगुरु बनने वाला है भाई? कुपोषण का शिकार यहाँ सबसे ज़्यादा लोग हैं, गरीबी यहाँ सबसे ज़्यादा लोग हैं, अशिक्षा यहाँ सबसे ज़्यादा है। और ऊपर से वो सोच जो अब से 500 साल पहले थी, 1000 साल पहले थी, आज भी भारत की सरकार जो आज सत्ता में है, उसकी सोच आज भी वही है। आज भी उन्हें लगता है कि अगर द्रौपदी मुर्मू जी अनुसूचित जनजाति के ऊपर से महिला, अगर उनको वो संसद भवन के इस उद्घाटन के अवसर पर बुलाएंगे तो अपशकुन हो जाएगा। अरे कहाँ रहते हो भाई? क्या सोच है आपकी?
आपको मुझे लगता है देश से कोई प्यार नहीं है, भारत से प्यार नहीं है। आप आज भी उसी जातिवादी व्यवस्था को, उसी नफरत वाली मानसिकता को जिंदा रखना चाहते हैं। देश आपको जवाब जरूर देगा। पूरा देश देख रहा है कि आपकी सोच कितनी घटिया है। आप देश के राष्ट्रपति जी को नहीं बुला रहे हैं, आप अपमान कर रहे हैं राष्ट्रपति पद का। ये केवल द्रौपदी मुर्मू जी का अपमान नहीं है, ये भारत के राष्ट्रपति की प्रतिष्ठा का सवाल है, उस पद का अपमान है। मुझे लगता है कि देश के लोग भारतीय जनता पार्टी को जवाब जरूर देंगे। और मैं पूरे देश के लोगों से आह्वान करता हूं, जो मानवता पसंद लोग हैं, जो जातिवादी व्यवस्था से बाहर निकलना चाहते हैं, वो सब लोग एकजुट होकर इस बात का विरोध करें, क्योंकि ये केंद्र की सरकार का बहुत ही घिनौना करते हैं। इसका जवाब हम सबको मिलके, जो भारत से प्यार करते हैं, जो भारत के प्रजातंत्र से प्यार करते हैं, जो भारत के लोगों से प्यार करते हैं, जो जातिवाद को हमेशा के लिए ख़त्म करके भारत को मजबूत बनाना चाहते हैं, जो नफरत को ख़त्म करके भाईचारा और प्यार फैलाना चाहते हैं, उन सब का आह्वान करता हूँ, आइए इस कृत्य के खिलाफ हम लोग अपनी आवाज़ बुलंद करें। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत, जय जोहार।